Good morning. Myself Rohan Thakur, tutor of Nursing Index Nursing College. Today my topic is chronic obstructive pulmonary disease. Introduction of COPD. COPD, chronic obstructive pulmonary disease, obstruction or combination of disorder, abnormal airway condition characterized primarily by reversible inflammation. It includes, इसमें इन्फ्लामेशन किस किस चीज़ में होती है? एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड कंसिस्ट विद अस्थमा. इसमें कंसिस्ट रहता है अस्थमा. सीओपीडी में एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस होता है. एनाटोमी. ट्रेकिया फर्स्ट है, फिर प्राइमरी ब्रोंकाइटिस, सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस. ट्रेकिया में क्या रहता है? कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्टली म्यूकस कोट होती है, इनर लेयर. ट्रेकिया रिंग रहती है, स्मूथ मसल रहती है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं. डेफिनेशन ऑफ सीओपीडी. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज रेफर टू ए डिसीज characterized by airflow that not fully reversible. The airflow limitation is generally progressive and normally associated with an inflammation response of the lungs due to irritants. Anatomy and physiology of COPD. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या रहता है? नोज, फेरिंग्स और लेरिंग्स रहते हैं. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में फ्रॉम नेसोफेरिंग्स टू ट्रेकिया रहता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है फ्रॉम ट्रेकिया टू एल्वोलाई. फिर एल्वोलाई रहती है रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी और वेंटिलेशन ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द लंग्स. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और जो वेंटिलेशन रहता है वो ऑक्सीजन देता है लंग्स के अंदर. इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑक्सीजन, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का. किसके अंदर? बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स. सेलुलर respiration change, acid produced during metabolism into harmless chemicals in the cells. Etiology of chronic obstructive pulmonary disease. किस किस की वजह से chronic obstructive pulmonary disease होती है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, एयर पॉपुलेशन की वजह से, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से, एलर्जी की वजह से, आउटो इम्यूनिटी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एज की वजह से. हेल्थी एयर सेक. सिगरेट कंटेन्स मैनी हजार्डियस सब्सटेंस दैट डैमेज द लंग्स व्हेन इनहेलेड. सिगरेट के इनहेलेशन से बहुत से डैमेज होती है लंग्स. फिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी. एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड क्रोनिक इन्फेक्शन विद इन द एयरवे ब्रोंकाइटिस. इसकी वजह से होगा इन्फेक्शन, इरिटेशन और हाइपर सेंसिटिविटी. उसके बाद होगा लोकल हाइपरमिया. उसके बाद होगा हाइपरट्रोफिक इन म्यूकस ग्लैंड. इंक्रीज इन साइज muscle, increase in size and number of mucus producing elements in bronchi, mucus gland, global cell. उसके बाद होगा इन्फ्लामेशन एंड एडिमा होगी. इन्फ्लामेशन एंड एडिमा होने के बाद नीरो हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ एयर फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा एयर फ्लो का. इंक्रीज इन साइज ऑफ एयर स्पेस, इंक्रीज हो जाएगी एयर स्पेस की साइज विथ लॉस ऑफ एविलोर वाल्स, लॉस हो जाएगा एविलोर वाल्स. एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स, इम्फाइसीमा हो जाएगा लंग्स में.
देयर मे बी ओवर ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन को COPD कहते हैं। टोटल क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में क्या क्या होता है? एम्फाइसीमा होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होती है। पहला है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर आता है डेफिनेशन ऑफ एम्फाइसीमा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स combined with destruction of their walls without overseal fibers. Another definition, it is defined as the loss of lungs elasticity, लेस हो जाती है लंग्स की इलास्टिसिटी एंड परमानेंट एबनॉर्मल इलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेस टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स। एम्फाइसीमा में लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और लार्जमेंट हो जाता है, एबनॉर्मल इलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एयर स्पाज्म हो जाता है। इटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के कुछ इटियोलॉजी एंड टाइप्स हैं। ये इटियोलॉजी में है फर्स्ट स्मोकिंग की वजह से, इरिटेंट की एनी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन एजेंट की वजह से। टाइप्स सेंट्री लोब्यूलर, इट इज़ यूजली सीन इन स्मोकर। ये सेंट्री लोब्यूलर किस में देखा जाता है? स्मोकर में। हाइपोक्सीमिया और साइनोप्सिस दो चीज़ होती है। पेन लोब्यूलर, पेनासीनार, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंक्यूलस, एल्वोलर डक्ट एल्वोलर, हाइपर इन्फ्लेट चेस्ट, हाइपर इन्फ्लेट हो जाता है चेस्ट, डिस्टेंट एसिनार, इरेगुलर। ये चार चीज़ होती है टाइप्स। इसकी पैथोफिजियोलॉजी एम्फाइसीमा की रिक्रूटमेंट, रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन, उसके बाद होता है उसमें कोसेज, डिस्ट्रॉय ऑफ एलियोलर वाल, सो एलियोलर वाल डज नॉट रिकॉइल आफ्टर एक्सपेंड गैस एंड आफ्टर एक्सप्रेशन, ब्रोंकियल कोलैप्स हो जाते हैं अकर, ओवर डिस्टेंशन एंड रिड्यूस गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज नहीं होगी उसके बाद एम्फाइसीमा हो जाता है पेशेंट को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट को और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी रहती है एम्फाइसीमा में। फर्स्ट है कफ, फीवर, डिसेनिया, वेट लॉस, बैरल शेप्ड चेस्ट, एडिमा, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, एनोरेक्सिया, चेस्ट पेन। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराने हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं अपन, चेस्ट एक्सरे कराते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराते हैं PFT, आर्टेरियल ब्लड गैस करते हैं, ABG कराते हैं पेशेंट्स। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस। ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है किस चीज़ की? म्यूकस मेम्ब्रेन की एंड ब्रोंकियल ट्री की। ए डिसीज ऑफ एयरवे, द प्रेजेंस ऑफ कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। इसके अंदर 3 मंथ तक स्पूटम प्रोडक्शन होता है और कफ आता है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन, इसके बाद उसमें होता है हाइपर सिक्रेशन होता है म्यूकस का एंड इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाइटिस में। टाइप्स 2 टाइप की होते हैं ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इटियोलॉजी ऑफ एक्यूट ब्रोंकाइटिस में स्मोकिंग, URTI, वायरल इन्फेक्शन, एल्कोहल, केमिकल इरिटेंट्स, फिजिकल एजेंट्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस में? फर्स्ट है ड्राई कफ, फीवर विथ चिल्स, ठंड के साथ बुखार आना, नाइट स्वेट, रात को पसीना आना, हेडेक होना, सर दर्द होना, ऑर्थोपेनिया, डिफ़िकल्टी विद ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होते, ब्लड स्पूटम आता है, डिसेप्निया होता है, व्हीजिंग साउंड रहता है, स्ट्रीडल साउंड।
इटियोलॉजी ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की इटियोलॉजी है स्मोकिंग, इन्फेक्शन, केमिकल इरिटेंट्स, एयर पॉल्यूशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जुगुलर वेन डिस्ट्रक्शन, कफ इंक्रीज, म्यूकस सिक्रेशन, फीवर एंड डिस्निया, व्हीजिंग साउंड, क्यूबिंग फिंगर, कफ कंटिन्यूइंग ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ तक कफ कंटिन्यू आएगा, एडिमा होगा। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, चेस्ट टेस्ट एक्सरे कराएंगे, स्पूटम टेस्ट कराएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, सीवीसी कराएंगे, इसके बाद आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द एयरवे रिजल्टिंग फ्रॉम द हाइपर रिस्पॉन्स म्यूकसल ओडिमा एंड म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस का हाइपर प्रोडक्शन होगा, म्यूकस का अस्थमा के अंदर। इन्फ्लामेटरी इंक्रीज म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस प्लग्स इंक्रीज स्मूथ मसल। नॉर्मल ब्रोंकस एंड ब्रोंकल इन अस्थमा। नॉर्मल ब्रोंकस में होता है, फर्स्ट रहता है कार्टिलेज होता है, म्यूकस ग्लैंड होती है, स्मूथ मसल होती है, एपिथेलियम देता है। एबनॉर्मल ब्रोंक्यूलस इन अस्थमा। अस्थमा के टाइम पर ब्रोंकस हो जाएगा तो क्या होता है? इन्फ्लामेटरी सेल का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इंक्रीज म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड की साइज इंक्रीज हो जाएगी, म्यूकस प्लग्स हो जाएंगे, प्लग्स बन जाएगा। इंक्रीज स्मूथ मसल, स्मूथ मसल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अस्थमा, कफ विथ थिक म्यूकस, कफ के साथ थिक म्यूकस आएगा, डिसेप्निया एंड चेस्ट थिकनेस, व्हीजिंग साउंड आएगा, एंड ट्रोपोपिया, डीप ब्रीथिंग होगी, टेकीकार्डिया होगा पेशेंट। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे अस्थमा में? फर्स्टली एबीजी, चेस्ट एक्सरे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, स्पूटम टेस्ट, मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी को मैनेजमेंट क्या करेंगे? ब्रोंकोडायलेटर देंगे, ब्रोंकोडायलेटर, इट मीटर डोज इनहेलर और कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। फर्स्टली ब्रोंकोडायलेटर, इट्स रिलीव्स ब्रोंकोस्पाज्म एंड रिड्यूस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन व्हाई अलाउइंग इंक्रीज O2 डिस्ट्रक्शन थ्रूआउट लंग्स एंड इम्प्रूविंग एल्वियोलर वेंटिलेशन। मीटर डोज इनहेलर MDI is prescribed device that contains an aerosol-sized power of medication. Corticosteroid it use in COPD या यूज़ होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, बट आर यूज मोर फ्रिक्वेंटली इन अस्थमा, या मोस्टली यूज़ होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में, मगर मोर यूज फ्रिक्वेंटली रहती है अस्थमा में। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ COPD, बलक्टोमी, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांटेशन। फर्स्ट है बलक्टोमी, सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ एम्फाइसीमा, सर्जिकल ऑपरेशन ऑफ एम्फाइसीमा पेशेंट, a large air spasm that do not contribute to ventilation but occupy space in the thorax, lung volume reduction surgery। एंड स्टेज ऑफ COPD, ये एंड स्टेज रहती है COPD की। लंग्स ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, ब्रीथिंग एक्सरसाइज,
इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग, सेल्फ केयर एक्टिविटी, फिजिकल कंडीशनिंग, O2 थेरेपी, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, न्यूट्रिशन थेरेपी, कोपिंग मेजरमेंट। पेशेंट को O2 प्रोवाइड कराएंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, सेल्फ केयर एक्टिविटी की ट्रेनिंग देंगे उसको, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कैसे करते हैं वो कराएंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट द ब्रीथिंग पैटर्न्स ऑफ मोस्ट पीपल विथ COPD इज स्लो, रैपिड एंड efficient. The more severe the disease, the more efficient the breathing pattern. With practice, this type of upper chest breathing can be changed to diaphragmatic breathing, which reduce the respiratory rate. इससे रेस्पिरेटरी रेट रिड्यूस होगी। इंक्रीज एल्वियोलर वेंटिलेशन, इंक्रीज होगा एल्वियोलर वेंटिलेशन, एंड समटाइम्स हेल्प्स एक्सपेल as much air as possible during aspiration. Inspiratory muscle training. Once the patient matters, inspiratory muscle training. Once the patient matters diaphragmatic breathing, a program of inspiratory muscle training may be prescribed to help strengthen the muscle used in the breathing. Nursing diagnosis. First, impaired gas exchange and airway clearance related to chronic inhalation of toxic. Second है ineffective breathing patterns related to shortness of breathing, mucus and air irritant. Activity. Third है activity intolerance due to fatigue, ineffective breathing patterns and hypoxemia. Ineffective airway clearance related to bronchoconstriction and increased mucus production. ये 4 मेन नर्सिंग डायग्नोसिस है COPD की। थैंक यू सो मच।